भारत समेत मध्य एशिया के 5 देशों की एक अहम बैठक हुई जिसमें आतंकवाद खत्म करने पर चर्चा हुई। दावा यह है कि भारत की कोशिश अफगानिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों को कमजोर करने की है, ताकि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को पड़ोसी देशों से मदद मिलनी बंद हो जाए। भारत की तरफ से इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। बैठक में भारत समेत मध्य एशिया के 5 देश शामिल हुए, जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एनएसए शामिल हुए। ये सभी देश अफगानिस्तान के पास हैं और आतंकी संगठनों को इन्हीं देशों के रास्ते मदद मिलती रही है। इन देशों को चीन भी सुनहरे ख्वाब दिखाता रहा है और अपने कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा है। खबर है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने इन देशों को हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिया है, लेकिन साथ में यह भी भरोसा लिया है कि इन देशों की जमीन का इस्तेमाल आतंकी संगठन अपने फायदे के लिए नहीं कर पाएंगे। उधर तुर्की की संसद में घूसा पड़ने के बाद एक सांसद को इतनी चोट आई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। वहां संसद में बहस के दौरान अचानक हंगामा हो गया, जिसके बाद देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि घूंसे चलने लगे। सामने आए वीडियो में एक सांसद दूसरे को जोरदार घूंसा मारते दिखाई दिए। हालांकि इसी दौरान उनका भी बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गए, जिसके बाद उनके बाकी साथियों ने उन्हें उठाया। लेकिन जिस सांसद को घूंसा मारा गया उन्हें काफी चोट आई। वहां की संसद में अगले साल के बजट को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन आरोप है कि तभी राष्ट्रपति रजिब ताइप एर्दोआन की पार्टी के सांसद जफर इसिक ने विपक्षी पार्टी के सांसद हुसैन और्स को घूंसा मार दिया। इस बीच भारत सरकार ने गूगल को जुए से जुड़े विज्ञापन रोकने के आदेश दिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें गूगल से यूट्यूब समेत दूसरे प्लेटफॉर्म पर जुए से जुड़े विज्ञापन को तुरंत हटाने के लिए कहा गया। इससे पहले 3 अक्टूबर को भी मंत्रालय की तरफ से गूगल को एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके बाद टीवी चैनलों और ओटीटी ने जुए के विज्ञापन दिखाना बंद कर दिया था। लेकिन ऐसे कई विज्ञापन यूट्यूब और गूगल पर चल रहे हैं। इधर शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए और सेंसेक्स 215 अंकों की गिरावट के साथ 62,410 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 82 अंक गिरकर 18,560 पर आ गया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का ऐलान किया, जिसका असर शेयर बाजार में देखने को मिला। उधर खबर है कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले से पहले ट्रॉफी से पर्दा हटाएंगी, जो 18 दिसंबर को कतर के लोसेल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय एक्ट्रेस को फीफा विश्व कप की ट्रॉफी से पर्दा हटाने का मौका मिलेगा। हालांकि उनसे पहले नोरा फतेही इस साल के फुटबॉल वर्ल्ड कप के एंथम में नजर आ चुकी हैं। इस बीच खबर है कि ऑस्ट्रेलिया का 2/3 हिस्सा चीन की DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल की जद में है, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि साउथ चाइना सी में चीन से जारी तनाव कम होने के बजाय बढ़ सकता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें दावा किया गया कि ऑस्ट्रेलिया चीन की मिसाइलों की रेंज में है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन जब चाहे ऑस्ट्रेलिया पर अपनी DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है, जिसका मतलब यह है कि चीन ने अगर यह मिसाइल फायर की तो 2/3 ऑस्ट्रेलिया तबाह हो जाएगा, क्योंकि यह मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक तबाही मचा सकती है। खतरा इससे इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये एक बार में 3 परमाणु हथियार लेकर चल सकती है, जिन्हें अलग अलग लक्ष्यों पर दागा जा सकता है। चीन की इस मिसाइल से खतरा केवल ऑस्ट्रेलिया को ही नहीं है, अमेरिका को भी है, क्योंकि इस रीजन में अलग अलग जगहों पर भी अमेरिका ने अपने सैन्य हथियारों की तैनाती की हुई है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह पहली बार माना गया कि उसे चीन से खतरा है।